अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 24 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24 बेसिकली इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए हमने सबसे ऊपर कंपनी का नाम अल मोमेंट ट्रेडर और इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2000। ईयर हमारे पास मेंशन नहीं है। सेल्स लेस CGS हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट। बहुत ही सादा सा फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का जो मेथड है, ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, उसमें एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। इस क्वेश्चन में जो मेन काम हमने करना है, मेन काम ये है कि इस फॉर्मेट में जो इन्वेंट्री है ओपनिंग और एंडिंग, ये होनी चाहिए कॉस्ट के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सेल्स प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में एक ही काम हमने करना है और वो ये है कि इस सेल प्राइस को हमने कन्वर्ट करना है कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, उसके लिए हमें सारी तगोदो करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हस्बे मामूल सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो हमने पुटिंग कर देनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस। अब चूँकि इस फॉर्मेट में तो पुट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो एट कॉस्ट आएगी, तो हमने क्या करना है, एक वर्किंग करनी है परचेजेज एट सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास परचेजेज एट कॉस्ट गिवन है। ये देखें, परचेजेज एट कॉस्ट प्राइस गिवन है 13,12,500, तो हम परचेजेज के सामने लिख देंगे 13,12,500। हमारे पास एक ही तरीका है कि परचेजेज एट कॉस्ट को कंपेयर करवाया जाए परचेजेज एट सेल प्राइस के साथ, तो हम वहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। उस सिलसिले में ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस है 3,12,500, बिगिनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस 3,12,500। परचेजेज एट सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, आप यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना सीख गए हैं। सेम वही काम है, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स की बजाय इनकी कीमत आएगी, अमाउंट आएगी। सेल्स ऐड एंडिंग इन्वेंट्री लेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो सेम वही काम है। वहाँ पर भी यही चीज़ थी, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकला था और यहाँ पर हमने परचेजेस निकालनी है। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है सेल प्राइस के ऊपर, परचेज एट कॉस्ट दे दिया है। सेल्स 18,12,500, एक तो यहाँ आ जाएगा 18,12,500। सेकेंडली इनकम स्टेटमेंट का पहला आइटम भी सेल होता है 18,12,500। तो परचेजेज एट कॉस्ट, सेल प्राइस और ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस। आगे एंडिंग इन्वेंट्री भी दे दी है सेल प्राइस के ऊपर 3,75,000, 3,75,000। और उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस है हमारे पास 81,500 और एडमिन एक्सपेंस है 32,250। तो ये हमारे पास टोटल डाटा गिवन था जिसकी मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले इन दो एक्सपेंसेस को ऐड अप कर लें कि हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं एडमिन और मार्केटिंग। 81,500 प्लस 32,250, 113,750। अब आते हैं मेन काम के ऊपर, परचेजेज एट सेल प्राइस। सेल्स हमारे पास हैं 18,12,500, इसमें ऐड कर देंगे 375,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 21,87,500। सेल्स में एंडिंग इन्वेंट्री जो गिवन है सेल प्राइस के ऊपर वो ऐड कर देंगे, उसमें से बिगिनिंग इन्वेंट्री को लेस कर देंगे 3,12,500। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,87,500।
अब हमारे पास परचेजेस आ गई हैं सेल प्राइस के ऊपर भी और परचेजेस आ गई हैं कॉस्ट के ऊपर भी। इन दोनों का अगर हम आपस में तनासुब निकाल लें, रेशो निकाल लें, तो हमारा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हम वर्किंग में जाएंगे परचेजेस एट कॉस्ट टू सेल प्राइस। इसका फार्मूला है परचेजेस एट कॉस्ट डिवाइडेड बाय परचेजेस एट सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परचेजेस एट कॉस्ट डिवाइडेड बाय परचेजेस एट सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस कितनी है? 13, 12, 500। जबकि परचेजेस एट सेल प्राइस कितनी है? 1,875,000। मल्टीप्लाई बाय 100। तो परचेजेस एट कॉस्ट 1,312,500 डिवाइडेड बाय 1,875,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 70%। इसका मतलब कॉस्ट टू सेल प्राइस की जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो है 70%। अब अगर हम इस सेलिंग प्राइस का 70% ले लें तो हमारे पास क्या निकल आएगी एट कॉस्ट? तो हमने दोनों का निकालना है, बिगिनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 3,12,500। 3,12,500 इसका हम लेंगे 70% और एंडिंग इन्वेंट्री है 3,75,000 इसका हम लेंगे 70%। तो 3,12,500 मल्टीप्लाई बाय 70%, तो ये आएगा 218,750। इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 70%, 262,500। तो ये हमारे पास दोनों इन्वेंट्री आ गई हैं एट कॉस्ट। ओपनिंग है 2,18,750 और एंडिंग है हमारे पास 262,500। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। 218,750 प्लस 1312500, 1312500 प्लस 218,750, ये आ जाएगा 1531250। अगर हम इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें 262,500, तो ये आ जाएगा 1,268,750। अब सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये है 543,750। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से बाकी एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे हम। 543,750 माइनस 113,750, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट 4,30,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने देख भी लिया है, काफ़ी ट्रिकी है। मेन काम क्या करना है? सेल्स प्राइस इसको कन्वर्ट करना है कॉस्ट के ऊपर, इसको कन्वर्ट करना है कॉस्ट के ऊपर। परचेजेस गिवन है एट कॉस्ट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करवाएंगे परचेजेस एट सेल प्राइस। सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकालते हैं। सेल्स एड एंडिंग इन्वेंट्री, उसको जमा करके आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस कर देंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा परचेजेस एट सेल प्राइस। कॉस्ट की परचेजेस
डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस की परचेजेस और मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 70%। बिगिनिंग इन्वेंट्री, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज ले लेंगे, इन्वेंट्री एट कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ हमने पुट कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से अदर एक्सपेंस माइनस होंगे तो नेट प्रॉफिट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस होगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।